बच्चों, आज हम एक कविता करने जा रहे हैं जिस कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, द्वारा राजेश जोशी। इस कविता में कवि श्री राजेश जोशी जी ने समाज की आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को उजागर किया है। उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार आज के इस भौतिकवादी युग में हर इंसान को इंसान से दूर कर दिया है और साथ ही बच्चों का भविष्य और उनका बचपन दोनों ही छीन लिया है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार बच्चों को उनके बचपन से वंचित किया जा रहा है और किस प्रकार वे मजबूर हो रहे हैं कि उनसे उनके बचपन के हर किस्म के साधन को छीन लिया जाए और उन्हें हर तरह से दूर कर दिया जाए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, और भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इन पंक्तियों में कवि श्री राजेश जोशी जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि सर्दियों की कोहरे से ढकी चादर, यानी कोहरा, जब सर्दी में इतना ज़्यादा कोहरा होता है कि आम लोग उस कोहरे में उठकर बाहर निकलने में भी बहुत परेशानी महसूस करते हैं। उस कोहरे से ढकी सड़क पर छोटे और गरीब बच्चे मजबूर हैं सड़क पर काम पर उतरने के लिए। उनके लिए ना तो सर्दी है और ना कुछ गर्मी। वो बेचारे कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए मजबूरी के कारण सड़क पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। जब सारे लोग सुबह कोहरे से ढकी चादर पर घर पर सो रहे होते हैं, तो उसी दौरान वो गरीब और मजबूर बच्चे सुबह सुबह कोहरे से ढकी चादर पर मजबूर हो रहे हैं सड़क पर काम पर जाने के लिए। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, और भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। हमारे समाज की ये सबसे भयानक पंक्ति है कि किसी भी विवशतावश अपनी पढ़ाई को छोड़कर, खेल कूद के साधन को छोड़कर ये छोटे गरीब बच्चे मजबूरीवश काम पर जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है समाज के सामने और बहुत ही भयानक सवाल है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि पूरे समाज के सामने इसे प्रश्न की तरह पूछना चाहता है कि बच्चे कम उम्र में जो काम करने के लिए मजबूर हैं सड़क पर काम पे जाने के लिए, उनका बचपन छीन लेने की पीड़ा है उसमें, और बचपन का अर्थ वो कभी भी अपने ज़िंदगी में समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बचपन में उनकी जो पीड़ा है उसे उजागर किया है और उनका बचपन छीन लिया है। इन पंक्तियों में कवि ये बताना चाहता है कि समाज का एक वर्ग सारे ऐशो आराम अपने ले रहा है और दूसरा वर्ग मजबूर है किसी मजबूरीवश अपने काम को करने के लिए। उन्हें नहीं पता कि खेलकूद क्या होता है, खेलकूद के साधन क्या होते हैं, पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई के साधन क्या होते हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि अपना और अपने परिवार का किस तरह से लालन पालन करने के लिए उन्हें मजबूरी में ही सही पर काम के लिए उतरना पड़ेगा। पर कवि इसे बहुत भयानक समाज की तरह प्रश्न के सामने पूछता है कि बच्चों से उसका बचपन क्यों छीना गया है, क्यों उन्हें वंचित रखा जा रहा है हर काम से। पंक्तियों में चित्रात्मकता है,
ये चित्र देखते ही प्रस्तुत होता है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है एवं अनुप्रास अलंकारों का भी प्रयोग है और साथ ही अतुकांत छंद है ये, जिसमें बच्चों की मजबूरी को उजागर किया गया है। समाज के सामने बहुत बड़ा प्रश्न रखा गया है कि बच्चे आखिर क्यों मजबूर हैं इस तरह से काम करने के लिए। समाज को बहुत बड़ा ये सवाल दिया गया है, जिसका उत्तर हम सभी को मिलकर खोजना होगा। धन्यवाद।